हमारी मजहबी लीडरशिप है, तमाम पादरी साहिबान, एल्डर साहिबान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। उसके बाद तमाम सियासी समाजी लीडरशिप और जो हमारी आम आवाम है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी कॉल पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और सब ने यकजहती का इजहार किया। इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप में से बल्कि जानेवाल भाई ज़रूर यीशु मसीह का नारा मारी कि आज हमारे मसीहों ने ये साबित कर दिया है कि हम सब यहाँ पर जाग चुके हैं और अब हम अपना हक जरूर लेंगे। जरूर जी, यीशु मसीह की खुदावंद यीशु मसीह की जबरदस्त। और यही जो नारा है हमें तकवीयत देता है, हमें जोर देता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें हौसला देता है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे भाइयों ने यहाँ पर बहुत अच्छी और जज्बाती बातें भी की हैं। मैं खुद बहुत जज्बाती हूँ इस मामले में कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसका हक हमें दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता, इमरान भाई को पता है और हमारे जो बहुत अच्छे भाई हैं हिंदू कम्युनिटी से, जनाब हारून सरफदयाद साहब, उनको भी मालूम है कि हमें छीनने के लिए भी कोशिश करना आती है। और आप सबको यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, वो सारी बातें मेरे जहन में हैं। सबसे पहले मैं वकार हमीद साहब की तरफ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कॉल पे बात की है और मुझे बताया है कि उनके क्या मसाइल हैं। उनके करक में, बाजोड़ में, स्वात में, मालाकंड में, कब्रिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं और वो पेशावर में भी कब्रिस्तान के मसाइल है, हमारे इलाका एबटाबाद में भी कब्रिस्तान के मसाइल है। तो उसके ऊपर आपसे मैं वादा करता हूँ कि खुदावंद करीम ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर सबसे पहले कब्रिस्तानों के ऊपर हम लायामल तय करेंगे और कब्रिस्तानों को हम ले करेंगे। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा जो हमारा मेरा एजेंडा है मैं उसके ऊपर बात कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर। और उसके बाद ये जो हमारे मिशन के अदारे हैं, मिशनरी अदारे हैं, ये हमारा असासा है और ये हमारे पूरे पाकिस्तान में ये हमारी पहचान है। इनमें बहुत सारे मसाइल हमें नज़र आते हैं, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे वहाँ पर वर्कर हैं, काम करने वाले, वो तंग हैं। और हमारे बच्चों को हम अक्सर यही नारे सुनते हैं कि वहाँ पर तालीम नहीं दी जाती, वहाँ पर फीसों का मसला है। तो उन मसलों को हल करने के लिए हम जब खुदावंद करीम ने हमें मौका दिया तो वहाँ पर हम सबसे पहले तो वहाँ के निज़ाम को ठीक करेंगे ताकि जो ऊपर बैठने वाला है उसी को फ़ायदा ना हो, बल्कि हमारे नीचे तबके तक, जो नीचे तबका है, उसको भी उसका फ़ायदा हो। और जो हमारा सबसे बुनियादी मसला है, हमें पता है, मैं आप लोगों में से हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, मोटरसाइकिल पे हम सफ़र करने वाले लोग हैं और मैं मिडिल क्लास में से हूँ और मुझे पता है कि 10 तारीख के बाद तनख्वाहदार तबके के साथ क्या होता है। और ख़ास तौर पर हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं खुशकिस्मती के साथ बहुत कम हैं जो अच्छे लेवल पर, जो अच्छे ग्रेड्स पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो मोस्टली तबका है वो निचले तबके से ताल्लुक़ रखता है। तो मुझे पता है कि हमारे जो मसाइल हैं वो किस कदर बढ़ते जा रहे हैं, वो इस वजह से ताकि हमारे वसाइल नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ, उन वसाइल के ऊपर काबू हम पाएंगे, उन वसाइल से फ़ायदा हम उठाएंगे ताकि हमारा जो मुआशी इस्तेकाम है, हम मुआशरती तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी ऊपर हो सकें, और ताकि 10 तारीख के बाद हमें एक दूसरे से उधार ना लेना पड़े, बल्कि हम खुद इतने मुस्तहकम हों कि हम इंजॉय कर सकें ज़िंदगी को। हम ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें समझ नहीं आती कि हमने 10 तारीख के बाद करना क्या है। हमारे बच्चों ने, हमने अपनी जो बच्चों की फीसें वो कहाँ से अदा करनी। हम अभी तो ये कर रहे हैं कि एक दफ़ा एक महीने फ़ीस देते हैं और दूसरे महीने किराया देते हैं। तो इस तरह हमने बहुत सारे मसाइल पर काबू तब पाना है जब आज मुझे नज़र आ रहा है कि हमारी मसीही कौम जो है अब वो खड़ी हो गई है और अब उसको ये
काफ़ी मार खाने के बाद, काफ़ी पिसने के बाद अब समझ आई है कि अब हमने तफरकाबाजी में नहीं पड़ना, बल्कि हमने इत्तेहाद यगानगत के साथ आगे बढ़ के अपने हकूक़ को हासिल करना है। अगर हासिल नहीं होंगे तो हम उन हकूक़ को छीनने के लिए भी अब तैयार हैं। और इसके साथ मैं थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से काफ़ी लोगों का ताल्लुक है। बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बहुत अच्छा डिलीवर किया है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जो हमारी लीडरशिप है, वो भी अनथक कोशिशें कर रही है कि हम अपनी आम आवाम को तमाम सहूलियात पहुँचा सके जो आम लोगों को मिलनी चाहिए। आप लोगों ने, जब हम आपस में डिस्कस करते हैं तो हमारी डिस्कशन में हमें ज़रूर ये पता चलता है कि हम बोलते हैं कि यार वो फलां बंदा है ठीक, लेकिन उसके साथ जो है वो चोर मिले हुए हैं। अब खुदावन के फजल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत ज़्यादा छांटी हो चुकी है और बहुत सारे लोग जो भागने वाले थे वो भाग चुके हैं। और अभी वक्त है कि जिस तरह दूसरी पार्टियों में देख रहे हैं और हमारी पार्टी में भी ऐसा है कि जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है अक़लियत में मसीहियों को नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस तरह की मीटिंग्स जो हर अपने रीजन में, हर अपने ज़िले में मुनक्कद करें, ताकि जिस तरह आज पेशावर के लोग जागे हैं उसी तरह हज़ारा में भी लोग जागें, उसी तरह मालाकंड में भी लोग जागें, ताकि हम सब मिलकर एक आवाज़ होकर अपना जो हक है उसको हासिल कर सकें। मैं बड़ी जज्बाती, आरफ भाई ने तकरीर की, जनाब यूसुफ साहब ने बड़ी अच्छी तकरीरें की, और हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो क्रिश्चियन फेलोशिप से थे, कमर जवेद साहब, उन्होंने बहुत जोशीले अंदाज में और ज़बरदस्त अंदाज में अपनी कौम की नुमाइंदगी, मसीही कौम की नुमाइंदगी की और अपनी कौम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर नज़र डाली। मैं आपको बता दूं कि मेरा बेशक ताल्लुक जो है वो एबटाबाद से है, लेकिन मुझे आप लोगों ने, हमारी कम्युनिटी ने आगे किया है, तो मेरा जितना भी KPK में जितने भी रीजन्स हैं, जितने भी ज़िले हैं, जितने भी तहसीलें हैं, मैं उन सब का शहरी हूँ। मैं आपका भाई हूँ, जितने भी लोग हैं मैं उन सब का भाई हूँ। और मैं कभी भी, आप ये जहन में ना रखें कि आपने जिस तरह बात की कि कैलाश से, पेशावर से तमाम जो फंडिंग है वो कैलाश को होती रही, एबटाबाद को होती रहेगी। ये आपने एक, ज़ाहिर है आपने एक एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखी है, आप लोग समझे हैं कि शायद इस तरह होता रहा तो अब भी होगा, लेकिन खुदावंद के फजल व करम से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बेशक एबटाबाद में भी मसाइल होंगे, लेकिन जितने मसाइल मैंने, एबटाबाद एक खूबसूरत और खुशहाल इलाका है, वहाँ पर भी मसाइल हैं, लेकिन जितने मसाइल मैंने पेशावर में देखे, बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन पेशावर में क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो मसाइल भी ज़्यादा हैं। इस तरह मालाकंड में भी है, स्वात में भी है, मर्दान में भी है, नौशहरा में भी है। तो हम सब एक जिस तरह टीम बनते जा रहे हैं। देखें, पार्टियाँ अपनी अपनी जगह पर हैं, सियासी और समाजी कारकुन अपनी अपनी जगह पर हैं। किसी का ताल्लुक PTI से है, किसी का ताल्लुक नून लीग से है, किसी का ताल्लुक JUI से, किसी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, लेकिन एक चीज़ है जो हमें जोड़ देती है, वो क्या है जी? मसीह। हम सब मसीही हैं और अब हम लोगों ने अपनी मसीही होने का सबूत भी यहाँ पर पेश किया है, लेकिन अब प्रैक्टिकली अब हमने आगे बढ़ना है और उस हक को लेना है। खुशकिस्मती के साथ पाकिस्तान के जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसमें जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ चुकी है। बेशक 3-4 MPs बन चुके हैं, लेकिन मैं भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा और अपने एक्सपीरियंस से और अपनी जो सियासी सूझबूझ है उससे आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा, इसमें 6 MPA और बना दिए जाएं तो ये याद रखें कि उस तरह काम नहीं होगा कि जिस तरह एक एडवाइज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर आ जाता है या MPA आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर हमें सीटें दे देता है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, जब तक PTI से नुमाइंदगी जो अक़लियत की है
वो केपी में नहीं आएगी तब तक हमें अपने हकूक नहीं मिल सकते। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि जो हमारी अक़लियत की सीटें हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, वो हमें ज़रूर लुटाई जाएँ, वापस की जाएँ, वो हमें दी जाएँ, ताकि हमारे जो MNAs MPs हैं वो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ साथ हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, भाई कम्युनिटी, कैलाशी कम्युनिटी के लिए भरपूर अंदाज के साथ वो काम करने वाले हों। हम पाकिस्तान में मसीही जो कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी है, तो हमें पाकिस्तान में लीड करने का भी हक जो है पाकिस्तान मसीही कम्युनिटी का है। और आप सब से मैं दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि मुझे आपके देखिए, मैं आपके पास वोट हासिल करने के लिए नहीं आया कि आप मुझे वोट दें। मैं अपने भाइयों बहनों के पास इसलिए आया हूं कि आप मेरी मदद करें, आप मेरे बाजू बने, आप मेरे साथ दें, ताकि मैं CM साहब जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन तक हम सब अपना पैगाम पहुंचा सकें, हम सब वहां तक पहुंच सकें, अपनी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन वहां तक कर सकें, अपनी जो मेजॉरिटी है वहां तक हम पहुंचा सकें और इनको दिखा सकें कि पाकिस्तान में और केपी में सबसे ज़्यादा जो नुमाइंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ मसीही कम्युनिटी है। जब तक मसीही कम्युनिटी के मसाइल हल नहीं होंगे, ये याद रखें, किसी भी कम्युनिटी में जो है आप कह सकें कि वो कम्युनिटी खुशहाल है और ये खुशहाल नहीं है, जब तक मेजॉरिटी के मसाइल हल नहीं होंगे, जो मिनॉरिटी है उसके मसाइल हल नहीं होंगे। मैं एक आम बंदा हूँ, आप लोगों को बता दूँ, आपने कहा अगर आप मुशीर बन जाते हैं, आप MPA बन जाते हैं, MNA बन जाते हैं, तो आपको इतनी सहूलतें मिल जाएंगी कि आप हम लोगों को भूल जाएंगे। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँ कि मैं आपका भाई हूँ, मैं एक टाइम भूखा रहना पसंद करता हूँ, एक टाइम भूखा रह लूँगा, लेकिन अपने लोगों में से पीछे हटने वाला मैं अपने लोगों के साथ जीना मरना ज़्यादा पसंद करूँ। ये सियासी नारे नहीं है, ये सियासी बातें नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मिनॉरिटी विंग है वहाँ पर भी डिस्कशन होती है, मेरे ऊपर बातें होती हैं, मेरे हक में भी बातें होती हैं, मेरे खिलाफ भी बातें होती हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि जितने लोग इससे पहले मुंतखब हुए हैं वो कभी भी मिनॉरिटी में अपनी कम्युनिटी में दाखिल नहीं हुए। आप लोगों ने पहले देखा कि कोई कम्युनिटी में आया हो तो बोले मेरी मदद करो, नौशेरवान कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नौशेरवान कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया, मुझे यकीन है मैंने कदम बढ़ाया तो आप मेरे साथ हैं और आज इसलिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो सूबाई सदर के पास जाते हैं, वो सिलेक्शन टीम के पास जाते हैं कि जहां पर MNAs MPAs या सिलेक्शन टीम उनको रिकमेंड करे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो मसीही कम्युनिटी है वो मुझे रिकमेंडेशन दे। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपसे मैंने मदद मांगी, आपने मेरी मदद की, मैं आपको दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे यकीन है कि एक कॉल पर ज़रूर लबैक बोलेंगे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, लेकिन आपका ताल्लुक़ जो है मेरे साथ दिल का रिश्ता, इस वजह से कि हम सब मसीही यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं जब भी आपको बुलाऊं, आप अगर मुझे आज थोड़ा सा हौसला और दे दें और मुझे बता दें कि आप मेरे साथ खड़े होंगे, मैं जब भी आपको बुलाऊं तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? थैंक यू सो मच। आखिर में फिर एक दफ़ा इज्जत देने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद के घर में अगर मेरे लिए खिदमत का मौका है कि मैं खिदमत कर सकूं, तो मुझे कोई भी पार्टी की आदत, कोई भी ऐसी कोई मतलब कोई भी ताकत नहीं है जो मुझे खिदमत से रोक सके। मैं
अपनी पार्टी क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उससे मुतमिन हूँ, क्योंकि पहले कभी उनको बताया नहीं गया कि लोग किसको पसंद करते हैं और किसको पसंद नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिफारशी सिस्टम है। हमने आज ये एक अहद कर लिया है और ये याद रखें कि आइंदा के बाद जो भी ये एक आज से रीत चलेगी और ये आज के बाद एक प्रेसिडेंट कायम हो जाएगा कि जब तक कोई भी अपनी कम्युनिटी से होकर नहीं जाता उसे कोई भी पार्टी टिकट ना दे। वोट नहीं है लेकिन हमायत जरूर होनी चाहिए। अगर हम अपनी कम्युनिटी में जा नहीं सकते, अपनी कम्युनिटी का साथ हासिल नहीं कर सके, तो हमें यहाँ पर नुमाइंदगी करने का भी कोई हक नहीं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने यकजहती का इजहार किया, अपने तावन का इजहार किया। मैं जनाब शम्स भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने स्टेज के फ़राइज़ बहुत खूबसूरत अंदाज में निभाए। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि भरपूर तालियाँ इनके लिए बजाएं। इसके साथ जनाब शहबाज साहब का और जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनका तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबके नाम लिखे हैं इसमें, हमने खुशामदीद भी कहा, शुक्रिया अदा भी किया। इसके साथ जो मेरी टीम है, जो मेरा साथ देने वाले हैं, जनाब हारून सरफ दयाल साहब, उनकी फोतगी कोई हैदराबाद में होगी, उन्होंने इसमें ज़रूर शिरकत करनी थी, इस वजह से वो शिरकत नहीं कर सके क्योंकि वहाँ पर वो उस जनाजा की जो रस्म थी उसमें शरीक थे। और इसके साथ दानियाल है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, इमरान यूसुफ भाई हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। आप पादरी साहबान हैं, सोशल वर्कर हैं, मजहबी सियासी तमाम तबकों से लोग आए हैं, ठीक है। तो मैं और मेरे रिश्तेदार भी बहुत सारे हैं यहाँ। आप लोगों से मेरा रिश्ता है क्योंकि पेशावर मेरा जो है ना ससुराल है। तो आप लोगों ने कहा कि सारे फंड एबटाबाद में, तो अगर मैं एबटाबाद में ले जाऊंगा तो बीवी मेरी इधर की है। ये बात नहीं अगला नहीं वो मेरा ये बात नहीं अगला नहीं बड़ा रिश्ता बड़े अधिकार के बाद बात